घर बनाते में इन 4 मटेरियल से समझौता मत करना, और वो 4 मटेरियल हैं वायर, प्लम्बिंग पाइप, पेंट और सीमेंट। इस वीडियो में मैं आपको इन 4 मटेरियल की पूरी जानकारी दूंगा, 1 बाय 1 मटेरियल के साथ। अगर आपने गलत सीमेंट यूज की तो घर भी कमजोर बनेगा और बार बार घर को आपको मेंटेनेंस भी करना होगा। अगर आपने वायर अच्छी क्वालिटी का या लोकल ब्रांड का यूज कर लिया तो इन फ्यूचर आपके घर में अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो घर के पूरा वायर तक आपको चेंज करना पड़ सकता है। वहीं अगर आपने प्लम्बिंग पाइप लोकल ले लिया या अच्छी तरीके से उसको इंस्टॉल नहीं करवाया तो पाइप फट सकता है, जॉइंट से भी लीकेज हो सकता है। अगर ये हुआ तो पूरे घर में सीलन आने का बड़ा कारण बन सकता है और बार बार आपको फिर दीवारें रिपेयर करनी होंगी। घर में फिनिशिंग आती है पेंट से। अगर आपने पेंट ही गलत चूज कर लिया तो पेंट में फिनिशिंग आएगी ही नहीं, पूरा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वायर की कि हमें कौन कौन से ब्रांड लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। हम किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। जो ब्रांड हम यूज कर चुके हैं सिर्फ उनके बारे में आपको सही और सटीक जानकारी दे रहे हैं। अब जो बेस्ट 2-3 ब्रांड हैं वो है पॉलीकैप, हेवल्स, आरआर और केआई। वायर लेते में आपको सिर्फ 4 चीजें चेक करनी है, और वो 4 चीजें हैं कि जो आप वायर ले रहे हो वो एफआर क्वालिटी का है, एचआरएफआर क्वालिटी का है, एफआरएलएस क्वालिटी का है, जेडएचएफआर क्वालिटी का है। पहले जानते हैं इन तीनों चारों की डिटेल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एफआर क्वालिटी की। एफआर क्वालिटी की फुल फॉर्म होती है फायर रेजिस्टेंट। ये नॉर्मल वायर होता है। अगर आपको नॉर्मल एरिया में ओपन वर्क करना है, कहीं कोई बल्ब के लिए, कोई ट्यूबलाइट के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो। पर आप अगर अपने घर में यूज करना चाहते हो तो इस वायर को कभी भी यूज नहीं करना है, इस बात का ध्यान दें। उसके बाद आता है एफआरएफआर। इसकी फुल फॉर्म होती है हीट रेजिस्टेंट, फ्लेम रेजिस्टेंट। ये अच्छी क्वालिटी का वायर होता है, हैवी लोड के लिए अच्छा वायर होता है। उसके बाद आता है एफआरएलएस, और घर के लिए सबसे अच्छा वायर यही होता है। आप इसको आराम से यूज कर सकते हो घर के लिए। अब रह गया जेडएचएफआर। अगर वायरों में सबसे अच्छा कोई वायर होता है तो यही होता है। अब जानते हैं घर बनाने के लिए कौन सा बेस्ट वायर है। अगर आप लग्जरी घर बनवा रहे हो, बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ आप जेडएचएफआर वायर के साथ जा सकते हो। ये बेस्ट वायर होता है अगर आपके साथ बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप घर बनवा रहे हो और अच्छा ब्रांड चाहते हो तो सिर्फ आप एफआरएलएस वायर के साथ जाओ। जब भी आप वायर परचेज करो, बॉक्स के पीछे ये चारों चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। वायरिंग करते में एक बात की ध्यान आपको जरूर देना चाहिए, 0.5 mm की वायरिंग अंडरग्राउंड में यूज नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जितने कम जॉइंट हो वायरिंग में उतना ही अच्छा है, जॉइंट को कम देना चाहिए। अब बात करते हैं प्लम्बिंग पाइप की कि अगर आप प्लम्बिंग पाइप यूज कर रहे हो तो कौन से ब्रांड अच्छे हैं और पाइप लेते में किन किन बातों का सावधानी आपको देनी है। सबसे पहले आता है सीपीवीसी पाइप। ठंडा और गर्म पानी के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इसके फायदे ये हैं, 93 डिग्री तक गर्म पानी झेल सकता है, टिकाऊ और लंबे समय तक चलता है, जंग भी नहीं आती इसमें। बाथरूम और किचन के लिए सबसे बेहतर पाइप यही होता है। उसके बाद आता है यूपीवीसी पाइप। ठंडे पानी की सप्लाई के लिए ये बेस्ट पाइप होता है। फायदे ये हैं, इसके हल्का और इंस्टॉलेशन में आसान होता है, सस्ता होता है, मेंटेनेंस कम होता है और 100% जंग रोधी होता है। इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? ओवरहेड टैंक से जो घर का पानी जाता है उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। तीसरा आता है पीपीआर पाइप। पीपीआर पाइप को कहाँ यूज कर सकते हैं? गर्म और ठंडा पानी दोनों में आप यूज कर सकते हो। फायदे इसके ये होते हैं, बहुत मजबूत होता है, प्रेशर झेलने में सबसे ज्यादा समझ कोई पाइप होता है तो यही पाइप होता है। मान के चलो आपके यहाँ प्रेशर कम आ रहा है और प्रेशर पंप आपने लगवाया हुआ है तो बेस्ट पाइप होता है ये। नॉइस फ्री भी होता है, जैसे कि आपने समर चलाया या पानी आपका आ रहा है तो पानी आपको पता चल जाता है और पाइपों में, पर इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि पानी चल रहा है। सबसे अच्छी लाइफ भी इसी की होती है। लाइफ की बात करें तो 40 से 50 साल तक इसकी लाइफ हो सकती है। अगर आप अपना प्रीमियम घर बना रहे हो, बजट सही है, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ आप पीपीआर पाइप ही यूज करो। उसके बाद आता है एचडीपीई पाइप। कहाँ इस्तेमाल करें? अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, बहुत लचीला होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। अब जानते हैं किन पाइपों से हमें बचना चाहिए। अब जानते हैं घर बनाते में कौन से पाइप हमें यूज नहीं करने चाहिए। जीआई के जो पाइप आते थे पहले
पहले घरों में वही यूज होते थे, उन पाइपों को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। जंग आने के कारण ये पाइप बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो बेस्ट है कि आप इन पाइपों को यूज ही मत करो। पीवीसी पाइप को भी आपको अपने घर में यूज नहीं करना चाहिए, जल्दी क्रैक्स आ जाते हैं इनमें भी। प्लम्बिंग पाइप लेते में उसके पाइप जो आप ले रहे हो उसकी थिकनेस भी आपको चेक करनी है। कैसे चेक करनी है? आपको पाइप के ऊपर SDR11 या फिर SDR13.5 लिखा हुआ मिल जाएगा। इन्हीं दोनों थिकनेस के साथ आप पाइप ले सकते हो। अगर आप SDR11 ले रहे हो या SDR13.5 ले रहे हो तो दोनों ही पाइप अच्छे हैं, कोई भी पाइप आप ले सकते हो। अब बात करते हैं कौन से ब्रांड बेस्ट हैं। तो आप आशीर्वाद के पाइप भी ले सकते हो, प्रिंस ब्रांड के भी ले सकते हो, सुप्रीम के भी ले सकते हो और अपोलो के भी ले सकते हो। ये ब्रांड अच्छे हैं, इन ब्रांडों को मैं भी यूज कर चुका हूँ। अब दो टाइप के आपको पेंट देखने को मिल जाते हैं जब हम घर में पेंट कराते हैं। पहला है डिस्टेम्बर पेंट और दूसरा है इमल्शन पेंट। डिस्टेम्बर जो बना होता है वो चूना, चाक और पानी से बना होता है, वहीं इमल्शन पेंट जो होता है पानी पे आधारित होता है। एक्रेलिक प्लास्टिक रोजिन के साथ इसको बनाया जाता है। अगर लाइफ की बात करें तो हमारा जो डिस्टेम्बर पेंट होता है वो 2-3 साल तक चलता है, वहीं इमल्शन पेंट होता है उसकी लाइफ 5 से 7 साल की होती है। अगर बात पड़े दीवार पे पकड़ यानी सतह पे पकड़ किसकी अच्छी होती है तो डिस्टेम्बर जो पेंट होता है उसकी पकड़ जो है कमजोर होती है, आसानी से उखड़ सकता है। वही इमल्शन पेंट की बात करें, मजबूत पेंट होता है, लंबे समय तक चलता रहता है और चिपका रहता है दीवारों पे। वॉशेबल यानी कौन से पेंट को हम धो सकते हैं। अगर बात करें डिस्टेम्बर पेंट की तो इस पेंट को नहीं धोया जा सकता। वहीं बात करें हम इमल्शन पेंट की तो आसानी से आप इसको साफ कर सकते हो, वॉशेबल भी होते हैं कुछ पेंट। अगर लुक की बात करें, फिनिशिंग की बात करें तो डिस्टेम्बर जो पेंट होता है उसमें सादा लुक आता है, मैट फिनिश आता है। वहीं बात करें हम इमल्शन पेंट की तो इमल्शन पेंट में स्मूथ, रिच और मॉडर्न फिनिशिंग के साथ आता है। अगर कीमत की बात करें तो कीमत सस्ती होती है डिस्टेम्बर पेंट की, 30 से 40 रुपए प्रति लीटर तक आपको ये देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें हम इमल्शन पेंट की तो आपको ये 200 रुपए से लेके 500 रुपए तक प्रति लीटर देखने को मिल जाएगा। अब जानते हैं कौन सा पेंट कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्टोर रूम है, ऐसा एरिया है जहां आप इसको ज्यादा यूज नहीं करते, रेंट पे शॉप या फिर आप अपना घर देना चाहते हो तो आप डिस्टेम्बर पेंट के साथ जा सकते हो। वहीं आप अपने घर में रह रहे हो, आपका ऑफिस है, लंबे समय के लिए आपको उस घर में रहना है तो इमल्शन पेंट के साथ आप जा सकते हो। अब रह गया आउटर वॉल यानी आउटर जो घर की बाहरी दीवारें होती हैं उसके लिए बेस्ट पेंट कौन सा है। तो उसके लिए आप डॉक्टर फिक्सिट का रेड कोट पेंट आता है, बहुत शानदार रिजल्ट है। सालों साल से मैं इसको यूज करता हुआ आ रहा हूँ। इसकी खासियत ये होती है कि ये 100% वाटरप्रूफ होता है। अगर आपके दीवार में हेयर लाइंस क्रैक्स हैं तो उनको भी भर देता है। इसकी लाइफ की बात करें तो इसकी लाइफ 8 से 10 साल होती है। इसको करने के बाद आपके बाहरी दीवार से जो सीलन आ रही है घर में वो नहीं आती। पर इसको करने का सही तरीका ये है, अगर आप इस पेंट को परचेज करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं सीमेंट की कि सीमेंट लेते में हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, कौन से ब्रांड अच्छे हैं, कौन सी कैटेगरी के हमें सीमेंट अपने घर बनाने में यूज करने चाहिए। अब सीमेंट जो आता है वो PSC क्वालिटी का भी आता है यानी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसको आप सिर्फ टाइल, ब्रिकवर्क और प्लस्तर में यूज कर सकते हो। उसके बाद जो आता है PPC सीमेंट आता है। इस सीमेंट को आप रूफ कास्टिंग यानी ढलाई का जितना भी काम आपके घर पे हो रहा है उसमें यूज कर सकते हो, चाहे वो छत की ढलाई हो, चाहे आपके कॉलम की ढलाई हो, चाहे आपकी फुटिंग की ढलाई हो, चाहे आपके बीम हो या फिर आपका स्टेयर स्लैब की ढलाई हो। इसको आप PPC सीमेंट को यूज कर सकते हो। और OPC सीमेंट जो होता है, OPC सीमेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो होते हैं उन्हीं में काम आता है। ये आपको हर शॉप पे मिलेगा भी नहीं, बल्क ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ लोगों का कहना होगा हर ब्रांड ने अपना वाटरप्रूफ सीमेंट भी मार्केट में उतारा हुआ है स्पेशली छत की ढलाई के लिए, तो आप यूज कर सकते हो, यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जानते हैं कि आप घर बनवा रहे हो तो बेस्ट ब्रांड कौन से हैं सीमेंट के लिए। तो नंबर 1 पे जो ब्रांड आता है वो है अल्ट्राटेक, उसके बाद ACC, उसके बाद अंबुजा। श्री का सीमेंट जो आता है उसका रिजल्ट भी अच्छा है और JK सुपर का जो सीमेंट आता है उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार है। पर सीमेंट लेते में भी आपको कुछ बातों की सावधानी रखनी चाहिए।
सीमेंट जब आप परचेज करो 3 मंथ से ओल्ड का सीमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है हर सीमेंट बैग पे, वो देख लो। 3 मंथ से अगर आपका ओल्ड सीमेंट है तो उसको यूज नहीं करना चाहिए। सीमेंट का बैग ओपन करने के बाद अगर उसमें लम्प्स बने हुए हैं, डेले बने हुए हैं, इसका मतलब है उस सीमेंट बैग में मॉइस्चर आ गया है। उस सीमेंट बैग को भी आपको यूज नहीं करना चाहिए। और ये भी ध्यान दें, सीमेंट आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का ले लो, कितने भी अच्छे ब्रांड का ले लो, अगर आप उस पे क्यूरिंग यानी तराई अच्छी तरीके से नहीं करोगे तो सीमेंट का रिजल्ट अच्छा आएगा ही नहीं। कोई भी आप वर्क करा रहे हो, चाहे दीवार की चुनाई करा रहे हो, कंक्रीट का कोई काम कर रहे हो, प्लास्टर करा रहे हो, क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरीके से आप क्यूरिंग कर लोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा सीमेंट में। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ओपन कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।